कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीट में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद आप अनफिट हो जाओ, यानी मेडिकल में हट जाओ। जितना महत्वपूर्ण है नीट में अच्छे मार्क्स ला करके सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, या कह सकते हैं जितना महत्वपूर्ण है नीट में अच्छे मार्क्स ला करके एमएनएस की शॉर्ट लिस्ट में शामिल होना, उससे कहीं ज़्यादा ये मेडिकल का प्रभाव पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी सीबीटी एग्जाम में अच्छी रैंक भी आ गई, लेकिन आप मेडिकल में अनफिट हो गए, तो बताओ कैसा लगेगा। बहुत बुरा लगता है यार, जब हम लोग उस योग्य हों और हमारी कोई योग्यता ना समझे। तो चलो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि एमएनएस की ऑफिशियल साइट पर, यानी ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर साफ साफ मेंशन कर रखा है भाई कि इस बार हम किसी को, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, हम किसी को ईमेल या एसएमएस नहीं करने वाले। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो हमारे पास ईमेल या एसएमएस आएगा, तो भाई पहले का ट्रेंड दूसरा था, अब का ट्रेंड दूसरा हो चुका है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यदि अब लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि भाई यदि हम शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, क्यों भाई, यही तो माइंड में आ रहा है ना। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम की बात बच्चों ये है कि आप लोगों में से 90% बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और 20% यानी 10% लोग या 15% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को वॉच करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर भी देते हैं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे मेरे हाथों में पसीना आता है, तो पसीना क्या प्रभाव पड़ता है। भाई ज़्यादा पसीना आता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, हाथों में पसीना यदि बहुत ज़्यादा आता है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा बारा यदि पसीना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उतना तो सबके आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एमएनएस परीक्षा में मेडिकल का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मेडिकल परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है कि उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। यदि उम्मीदवार किसी भी तरह से मेडिकल एग्जाम में विफल रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपके नीट में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, सीबीटी एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के बावजूद यदि मेडिकल एग्जाम में यदि अनफिट होते हैं तो भाई कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हाथों में पसीना यदि थोड़ा बार आता है तो चलेगा, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बात कर लेते हैं आँखों की। तो आँखों की बात कर लेते हैं, तो हम लोग चलो देख लेते हैं इसमें। हाँ, ये देखो, रोल ऑफ आई कंडीशन ऑफ एमएनएस इन एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। मायोपिया definition a condition where distant objects appear blurry while close objects are seen clearly। एमएनएस रिक्वायरमेंट क्या है। कैंडिडेट्स विद मायोपिया नीड टू हैव अ करेक्टेड विजन यूजुअली विद ग्लासेस और contact lenses। The maximum permissible degree of myopia generally -2.5 degree diopter for candidates, although this can vary slightly depending on the medical board। अगला जो पॉइंट है हमारा, सेवरी मायोपिया मोर देन -6.0 डायोप्टर में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि हाइपरमेट्रोपोइया मतलब कि फॉर साइटेडनेस डिफिनीशन कंडीशन वेयर क्लोज ऑब्जेक्ट आर ब्लरी एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर। एमएनएस रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या होगा, लाइक मायोपिया हाइपरमेट्रोपोइया शुड आल्सो बी करेक्टेड टू मीट द विजुअल स्टैंडर्ड्स। There are usually no strict restrictions for hypermetropoia, but excessive farsightedness could lead to disqualification if it affects the candidate's vision performance। अगला जो हमारा पॉइंट कहता है विजुअली एक्टिविटी, जो विजुअल एक्विटी, द मिनिमम विजुअल एक्विटी स्टैंडर्ड फॉर एमएनएस कैंडिडेट्स इज यूजुअली 6 पॉइंट मतलब कि 6/6, 6/6 इन वन आई एंड 6/9 in the other with or without correction using glasses contact lenses। कलर विजन के लिए क्या होना चाहिए कि गुड कलर विजन इज आल्सो a necessary requirement as कलर ब्लाइंडनेस में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। समरी क्या है कि मायोपिया अप टू -2.5 डायोप्टर जनरली एक्सेप्टेबल इफ करेक्टेड।
Hypermetropia can be corrected and there's usually no severity restrictions unless the condition is extreme. तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है बच्चों की हाइट क्या रहने वाली है। हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और रही बात वेट कितना, मतलब कि 152 सेंटीमीटर, और पूर्वी राज्यों के लिए, जो पूर्वी राज्य हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात कर लेते हैं मिनिमम जो चेस्ट आपका होगा, वो होगा 77 सेंटीमीटर। और जब आप इस चेस्ट को मतलब कि एक्सपेंस करोगे, मतलब कि फुलाओगे, तो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फूलने पर चेस्ट होना चाहिए 82 सेंटीमीटर और मिनिमम तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट। और बात कर लेते हैं जैसे ईयर वैक्स रिमूव करके जाना है, डेंटल जो टेटर रिमूवल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे वेट जो होगा आपका, जो वेट होता है बच्चों ना, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग लगता है, वेट होगा हाइट के अकॉर्डिंग। बोल सकते हैं यार जो मिनिमम वेट होना चाहिए यार 39 kg होना चाहिए, 39 kg होना चाहिए, 39 kg होना चाहिए। तो एक निष्कर्ष निकल कर ये आता है बच्चों कि आपकी बॉडी पर कहीं पर भी आपका पैर कभी टूटा ना हो, फ्रैक्चर ना हुआ हो। अब मेडिकल का मतलब क्या है कि कहीं पर टूटा फूटा कुछ ना हो, वही तो मेडिकल है। यदि कहीं पर भी उनको कुछ समझ में आता है, जैसे हाथ टूट गया है, कुछ बच्चों का ऐसा नहीं होता कि गिर जाते हैं छोटे जो बचपनों में, तो उनका हाथ टूट जाता है। तो अब ऐसी कंडीशन में तो दिक्कत हो जाएगी ना, कभी कभी वो भी हो जाता है कि यार हटो डिफेंस बैकग्राउंड से हो, चलेगा। जेनेटिक कोई डिसीजन नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब तो आप खुद समझदार हो यार। मेडिकल परीक्षण का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें मतलब कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो आप जानती ही हो कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो तो मैंने बताया हाइट 152 सेंटीमीटर, और पूर्वी राज्यों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वैक्स करके जाओ, मतलब ईयर वैक्स रिमूवल, डेंटल टेटर रिमूवल, है ना। और चेस्ट की बात मैंने बता ही दी, तो मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। और यदि बात एक्सपेंशन फुलाने पर जो आपका चेस्ट होना चाहिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मेडिकल ज़्यादा इतना वो नहीं होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको मेडिकल से अनफिट कर सकती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। और गाइस एमएनएस मास्टर यदि आप टेलीग्राम यूज करते हो तो भाई एमएनएस मास्टर माइंड को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। एमएनएस मास्टर माइंड है, देखो विदाउट स्पेस, इसे सर्च कर लो और ज्वाइन कर लीजिए जाकर के। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। कोई डाउट है अब तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। 90% से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, 84% लिखा है, और सब्सक्राइब करते हो केवल 15%। उसी तरह सिलेक्शन में भी यही होता है। हालांकि मैंने हर वीडियो के अंदर यही बोल देता हूँ कि यदि कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।